आज हम बात करेंगे कि फैटी लीवर को एक प्राकृतिक तरीके से हम कैसे ठीक करें, उसको क्या क्या अपने लाइफ में चेंजेस करें जिसके कारण जो हमारा फैटी लीवर है उसको इम्प्रूवमेंट हो जाए, वो ठीक होना लग जाए। सबसे पहले देखो कि जो फैटी लीवर होता है इसका मेन है काम होता है कि जो फैट होती है वो हमारे लीवर में एक्यूमुलेट होने लग जाती है, इकट्ठी होने लग जाती है। तो उसके कारण जो लीवर के अपने काम होते हैं वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाता, तो उसके कारण ये हमारा सारा सिस्टम है, जो लीवर के फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब आती है बात कि जो फैटी लीवर है ये कितने प्रकार का होता है। ये दो तरह का होता है, एक तो एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है और एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है वो ज़्यादातर जो लोग मोटापा जिनको ज़्यादा होता है, या जिनको डायबिटीज़ है, जहाँ जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं है और डाइट सही नहीं है, और जहाँ जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उन केसेस में भी हो जाता है। जो अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है वो उन लोगों को होता है कि जिनकी अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में वो अल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। तो अब आती है कि इसको नेचुरल वे से हम कैसे ठीक करें कि जिसके कारण हम दवाई पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी कम होती जाए, जहाँ अगर हमारा इनिशियल फेज़ है तो उससे हम आराम हो सके। तो जो प्राकृतिक तरीका है जो हम घरेलू उपाय या अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जो बॉडी है उसको हाइड्रेट रखना है। पानी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जो हमारी प्यास लगी है हमें पानी पीना है, और 10-12 गिलास हम कम से कम एक अडल्ट की डोज होनी चाहिए। मतलब कि सीधा सा फंडा कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। इसके अलावा जो शुगर है उसको कम कर देना है। उसके लिए जो भी मार्केट में टेट्रा पैक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी एट्सेट्रा, इन सब को हमने कम कर देना है। शुगर वाली सभी प्रोडक्ट्स एंड शुगर को बिल्कुल कम कर देना है। इसके अलावा जो हमें ऐड करना है वो ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि वो विदाउट चीनी ही वो ली जाए। ग्रीन टी जो होती है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहती है फैटी लिवर के लिए। इसके अलावा जो हमारा जो डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। इसके लिए आप जो पॉलिश्ड दालें या राइस या मैदा प्रोडक्ट्स है उसको बंद करने की कोशिश करनी है, और हमें मोटा अनाज खाने की कोशिश करनी है, और अनपॉलिश्ड दालें और अनपॉलिश्ड राइस और मोटा अनाज जो पहले है लोग खाते थे उसको हमने अपने डाइट में डालना है। और इसके अलावा हमने अपने डाइट में फ्रूट्स और सैलड को ज़्यादा डालना है, क्योंकि उसमें फाइबर काफ़ी होता है। सैलड को तो आप डालेंगे तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट रहेगा। कोशिश ये करनी है कि आपने लंच और डिनर से पहले एक प्लेट आपने सैलड 3-4 सब्जियों का ज़रूर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारा प्रोसेस्ड फूड है उसको हमने नहीं लेना है। जो पैक्ड स्नैक्स आते हैं मार्केट में उसको हमने अवॉइड करना है, और जो फास्ट फूड है, फ्राइड फूड है, इसको अवॉइड करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट होती है जो एक बहुत हार्मफुल होती है। और इसके अलावा हमें जो अपनी डाइट है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है कि वो जो उसको डाइट को हम जो हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है, कई बार हम ज़्यादा खाते हैं, उसको पोर्शन को हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। उसका जो डाइट का पोर्शन है, जो जैसे 4 रोटी खाते हैं तो उसको हम 3 कर देनी है। डाइट हमारी थोड़ी कम कर देनी है ताकि हमारा जो लीवर का वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो सके। डाइट में थोड़ा कम कर देना है हमने। इसके अलावा जो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को आपने इमीडिएटली क्विट कर देना है, क्योंकि ये एक हार्मफुल है लीवर के लिए। इसके अलावा हमारी जो नींद है वो एक पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। नींद को कटौती नहीं होनी चाहिए। पूरी नींद आपकी 6 से 8 घंटे आपने पूरा सोने का पूरा प्रयास करना है, और पूरा डीप स्लीप में सोने का कोशिश करनी है। इसके अलावा जिन लोगों को अल्कोहल फैटी लीवर है उनको इमीडिएटली अल्कोहल इंटेक को बंद कर देना चाहिए। इमीडिएट उसको बंद कर दें, वो बहुत बेनिफिशियल रह जाएगा। अगर जिनको नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है
उनको वैसे तो बंद कर दे तो बढ़िया है, नहीं तो उसको मिनिमाइज़ कर दे। जितना मिनिमाइज हो जाएगा उतना ही उनके लिए वो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारा वेट है, जो वेट पे हमने बहुत फोकस करना है कि हमारा वेट है जो वो कम रहना चाहिए, उसको रिड्यूस करना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको हमने वेट को रिड्यूस करना है अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके, अपने सेडेंट्री लाइफ को थोड़ा चेंज करके, और अपने खान पीन का जितना हैवी फैट्स वाली प्रोडक्ट्स है उसको भी कम करके इस पे थोड़ा फोकस करना कि अपना वेट है जो उसको कम रखें। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हमारी एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा ज़रूर हमें अपने डेली हार्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए। वो योगा हो सकता है, जिम हो सकता है, सैर हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, लेकिन इसको रेगुलरली करें। जितना आप एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे उतना आपको इसका बेनिफिशियल रहेगा। और नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमने जो घर में कुछ घर के मसालों में किचन में से कुछ ठीक करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं कि वो उससे हमें कुछ रिलीफ मिले, तो सबसे बढ़िया आपके लिए ग्रीन टी तो होती ही है। इसके अलावा आप जिंजर टी भी आप बना सकते हैं। जिंजर टी में आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है, वो एक बहुत अच्छा काम करती है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। इसके अलावा जो हमारी लिकोरिस होती है, जो मलट्ठी होती है, मलट्ठी की टी भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी चीज़ जो होती है, सिनामन जो दालचीनी होती है, वो वाली टी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लेमन यूज़ कर सकते हैं। इसमें दूध को अवॉइड करने का पूरा प्रयास करना है। और लेमन वाटर आप इसमें लेमन वाटर भी आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। इसके अलावा ये जितनी चाय है इसमें आप लेमन भी आप चाहो तो डाल सकते हो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ओम शांति।